के नाम पर बरगला रहे हो। इस आधार पर फिर उनके खिलाफ फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है और एक नई बहस छिड़ जाती है कि बाबा भीड़ को भीड़ में ही पागल बना रहा है। कोई बात नहीं साहब, फिर साहब इनके वीडियो फिर से शुरू हुए। फिर से क्या शुरू हुए, बाबा ने फिर से पर्चे देने शुरू किए। पर्चे देने शुरू किए और कहा कि एक काम करो, आपको लगता है कि मैं चेहरा पढ़ के बताता हूं। हालांकि इन्होंने अब तक जितने साक्षात तरीके से अपने आप को प्रूव करने का साहस जुटाया है, यह निश्चित ही काबिले तारीफ है। अगेन मैं इस बात को अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं और वो ऐड करते हुए ये कि ये खुले मंच पर यदि मैं ना, अगर कोई मुझसे या आप में से कोई ये पूछ ले कि यदि तुमको ये 10 सवाल दिए गए हैं, याद कर लो ढंग से, तुमसे फिर पूछा जाएगा, तुम थोड़ी देर बाद जवाब देना, और कोई 4 बार हमसे ठहरा के पूछ लेना, देख ले यही जवाब है ना, देख ले यही जवाब है ना, तो खुद से अपने जवाब पर संदेह हो जाता है। आप में से भी बहुत बार बचपन में ऐसा हुआ होगा, जब आपका कोई भी बड़ा भाई बहन या घर का सदस्य कोई क्वेश्चन आंसर आपसे बिठाकर पूछता होगा परीक्षा के समय पर, और आपसे पूछता हो देख ले तू चेक कर ले यही आंसर है ना, तो आपको लगने लगता है यार बी नहीं, इसका आंसर तो सी है। इस प्रकार के भाव प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन अगेन मैंने पहले इनकी तारीफ की थी इस वजह से, मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या कला है, कौन सी सिद्धि है, नहीं पता। मैं इनका अपने आप में एक बड़ा फैन बन चुका हूं। और क्यों बन चुका हूं, यदि आप भैया फैक्ट याद करके आते हो तो आप फैक्ट मशीन हो, क्योंकि आप अगर 30,000 डेटा याद कर लेते हो ना साल भर में, आप रियल में आईएएस मटेरियल हो, नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आप इतने लोगों के सामने, हजारों की भीड़ सामने बैठी है, 50 कैमरा सामने लगे हैं, और आप ओपन चैलेंज देके कहते हैं पूछ सको जो पूछो, अगर आप ये करने की क्षमता रखते हो तो भैया अगेन आपका कॉन्फिडेंस भी अल्टीमेट लेवल। कि बाबा जो बार बार अपना परिचय देता जा रहा है कि तुम्हें भाई मेरे ऊपर टेस्टिंग करनी है, भाई वो तो प्राइवेट आदमी है ना, अपन जिस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं बाबा की, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सरकारी आदमी हो, यानी सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था ऐसे काम कर रही है, तो अब चलो इसकी टेस्टिंग लेते हैं। और टेस्टिंग के नाम पर सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज, सनातन संस्कृति, वो सब सवालों के घेरे में जिसके मन में आ रही है वो खड़ा करके छोड़ दे रहा है। यहां पर बाबा का सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि सोचो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म कितना सहिष्णु है कि इसके बारे में जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। बाबा को ढोंगी, बाबा को पाखंडी, बाबा को मूर्ख बनाने वाला, धर्म आचरण करो, धर्म है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की सारी बातें कहने वाला, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो खड़ा होकर के ये कह दे कि जिसने ऐसा बोला वो गलत है, या जिसने ऐसे बोला उसका सर तन से जुदा हो जाएगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं। अगेन यहां पर लोगों ने कंपैरिजन नुपुर शर्मा के साथ वाले मामले को यहां पर जोड़कर किया कि यह हो क्या रहा है हमारे देश में। हमारे देश में जो सहिष्णुता है वो एक्सपेक्ट इस सनातन धर्म के मानने वालों से ही क्यों की जाती है, यह भी एक अलग मतलब नैरेटिव सेट होता जा रहा है देश के अंदर कि यह चल क्या रहा है भाई, कि तुम हमसे कितनी अग्नि परीक्षाएं लेते जाओगे कि तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम सही या गलत, तुम्हें प्रूव करना है, यानी कि अंटिल प्रूवन गिल्टी, आपको सिद्ध करना है कि मैं सही ताकतवर हूं। भाई इस बाबा ने अपना चमत्कार इस महिला के सामने भी दिखा दिया, लोगों ने फिर बात बना दी होगी, टीवी 9 खरीद लिया होगा, कोई बात नहीं साहब। फिर ऐसे ही अचानक एक और चीज निकल कर आती है, बाबा एक व्यक्ति को भीड़ में से बिना देखे बुलाता है। क्या कह के बुलाता है? जिसने लाल शर्ट पहनी हो, जीन्स पहना हो, वह सामने आ जाए। बाबा उसके बारे में भी लिख लेता है पहले ही, इसने उसका नाम और बताया, शायद इसका नाम शुभम बताया, जिसका नाम शुभम है वो चल के भीड़ में से सामने आ जाए। भाई लाल शर्ट जीन्स पहना वाला लड़का आ गया। अब कुछ लोगों को फिर लगेगा बाबा तो रट के बैठा था, इसका नाम शुभम आएगा, कपड़ा पहन के आएगा, उसको बुला लो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है यह काम इतना आसान है, लाखों को लोगों के बीच में 50 लोगों के नाम याद करना, करके देखो भाई, इतना आसान नहीं होता ये परीक्षा लेना। पता है अपने देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो क्या है, हम कुछ करें ना करें लेकिन दूसरे की गलतियों को बहुत अच्छे से पकड़ने की कला जानते हैं। पर चिद्रान्वेषी कहते हैं ऐसे लोगों को, दूसरों की कमियों को ध्यान में रखने वाले लोगों ने। नजर ये आएगा, जैसे मैं आपको एक सफेद स्क्रीन दिखाऊं, उस पर एक काला बिंदु लगा दूं, आपको सफेद स्क्रीन नहीं काला बिंदु दिखेगा। ऐसे ही अब भाई बाबा ने इसको बुलाया होगा, बाबा आ गया साहब, ये बंदा निकल के भीड़ में से बाहर आ गया। अब ये भीड़ में से निकल के आ गया, बाबा इसके बारे में बोल रहा है कि भाई तेरे साथ ऐसा हुआ है, तेरी वाइफ की मतलब ऐसे ऐसे मौत हुई थी, ये हुआ था और वो हुआ था। कोई बात नहीं। बोले बाबा आप तो मेंटलिस्ट थे। मेंटलिस्ट का मतलब कि तुमको लोगों का चेहरा देख के पता चलता था कि किसके मन में क्या चल रहा है। बाबा एक अलग दिशा पकड़ लिए। बाबा दिशा क्या पकड़ लिए कि मैं किसी को बिना देखे ही बोलूंगा, उस भीड़ में इस नाम का व्यक्ति बैठा है, ले आओ।
उसके साथ ऐसा हुआ है। यानी आप एक दिशा पकड़ रहे हो और बाबा अपनी सिद्धियों के दम पर, अपने आशीर्वाद के दम पर, जो भी उनके साथ में कला है उसके दम पर एक नेक्स्ट लेवल टच करते जा रहे हैं। अब तक यह होता था सामने बिठाकर उसकी परेशानी बताई जाती थी, बाबा एक नेक्स्ट लेवल टच कर गए। तुम भीड़ में से किसी को ले आओ, मैंने लिख कर रख लिया, वो ही होगा। फिर भाई साहब एक और चीज, इस व्यक्ति को बुला के तू आ जा, तेरे बारे में ये जानकारी, ये नेक्स्ट लेवल टच होता जा रहा है। ज्यादा परीक्षा मत लो, नहीं भाई साहब पूछने वालों के घर के बारे में बता दिया जाएगा, कोई नहीं साहब। ऐसे ही मतलब अलग अलग प्रकार के इनके द्वारा डेमो दिए गए। अगेन मैं तो 2-3 चीजों से साहब हतप्रद हूं, मैंने पहले भी बताया था। यदि ये बात फैक्चुअली डेटा याद करने की है, तुम इंटेलिजेंट हो भाई। इतने लोगों के सामने बिना डरे अगर तुम कुछ भी माइंड रीडिंग भी कर रहे हो, हजारों की भीड़ सामने बैठी है, उसमें से किसी का चेहरा तुम पलक झपकते ही पढ़ ले रहे हो, बहुत बुद्धिजीवी हो भाई। नंबर तीसरा, अगर रही बात इस चीज की कि तुमने मीडिया को खरीद लिया है, तो भाई मतलब मैं मानूंगा कि तुम सारे राजनेताओं से भी ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारा मीडिया प्रबंधन भी गजब है। एक आदमी में इतनी शक्तियां नहीं हो सकती है। मतलब पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति से कि यार इतना सब कुछ नहीं हो सकता, वाकई में जो भी है कुछ अलग तो है। अब वो कुछ अलग है, अगर आपको सनातन धर्म के अंदर विश्वास है, हम अपनी हनुमान चालीसा के अंदर भी एक पंक्ति गाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम एक बहुत बड़ी हनुमान चालीसा को जाने कब से रिसाइट करते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं। उनकी वैदिक शक्तियों में अगर वाकई में सच्चाई है तो शक्तियां होती हैं। हमारी धर्म की आधार, हमारे धर्म का नींव, हमारी इनमें ये शक्तियां, हमारी सिद्धियां, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कही